अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम टाइम में बनती है। तो आज मैं बनाऊंगी एग ब्रेड रोल। ये बनाने बहुत आसान है और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी बहुत कम इसमें यूज़ होती हैं। तो चलें, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोल बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 3 बॉइल्ड एग ले लिए हैं। इनके छिलके मैंने उतार दिए हैं। एक जो यहाँ पे मैंने स्लाइस यूज़ किया है ब्रेड का, ये मैं इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ करूँगी। और 3 से 4 जो हैं सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून धनिया है और 2 टेबलस्पून हैं केचप के, 1 टेबलस्पून प्याज है, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है और 1 टेबलस्पून गाजर है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ऑरिगेनो है। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जो है इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून जो है कुटी सुर्ख मिर्च है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। आप लोग ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे ब्रेड के 6 से 8 स्लाइसेस लिए हैं और इनके जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने काट लिए थे और अब इसको रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको फ्लैट बिल्कुल कर लूँगी। ये इसलिए करना है ताकि जब इसके अंदर हम लोग फिलिंग डालेंगे तो वो कहीं से भी ना निकले, जो फिलिंग है और जो स्लाइस हैं वो भी ना टूटे। तो बस इसी तरह मैं बाकी भी सारे जो स्लाइसेस हैं उनको भी फ्लैट कर लूँगी और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो स्लाइसेस हैं उनको मैंने फ्लैट कर लिया है। अब यहाँ पे जो अंडे हैं उनको मैं ग्रेट कर लूँगी और इनको मैंने हाथ से या चम्मच से उससे मैश नहीं करूँगी क्योंकि वो सही तरह नहीं होते हैं और ना ही इनमें जो स्पाइसेस वगैरह हैं फिर सही तरह से मिक्स होते हैं, इसलिए मैं इनको ग्रेट ही करूँगी। तो यहाँ पे जो अंडे हैं वो सारे मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ और इसके बाद इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं वो शामिल करूँगी। अच्छा, जो सब्ज़ियाँ हैं वो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, मटर वगैरह भी, और जो बंद गोभी होती है, सलाद का पत्ता, वो भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो केचप के हैं वो शामिल किए हैं और एक जो स्लाइस है वो मैं इसमें तोड़ के डाल दूँगी। जो स्लाइस है वो इसकी बाइंडिंग का काम करेगा। तो इसमें मैं एक स्लाइस तोड़ के और अब मैं ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इनका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लूँगी। तो यहाँ पे जो मिक्सर है वो तैयार हो गया है और अगर आपको रेसिपी बनाते हुए लगे कि आपका जो मिक्सर है वो पतला रह गया है तो आप यहाँ पे जो स्लाइस है वो एक और इसमें शामिल कर सकते हैं, तो उससे जो मिक्सर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अब मैं इसके छोटे छोटे रोल बना लूँगी और इसके जो है वो ब्रेड के अंदर रख के रोल कर लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया था उसकी एक मैंने लई तैयार कर ली है जिससे मैं जो स्लाइस है उसकी बाइंडिंग करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉर्नर पे जो है वो लगा दूँगी इसका जो पेस्ट है मैदे का बनाया मैंने। तो ये बनाने के बाद फिर एक साइड पे मैं ये रोल रख के और इसको मैं हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोल करती जाऊँगी, बहुत ज़्यादा। और इसमें मैंने साथ ही एक जो टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून मैं आप लोग इसमें चीज़ जो है वो शामिल कर सकते हैं। मैंने चीज़ को है जो ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ पे हल्के हाथों से करना है, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है इसको या फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो जो रोल है वो टूट जाएगा। तो बाकी भी मैं इसी तरह सारे रोल तैयार करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो सारे रोल हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब टाइम है इनको ग्रिल करने का। तो जी मैं इनको ग्रिल करूँगी, फ्राई नहीं करूँगी। ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक बनेगा। तो इनको डीप फ्राई या फ्राई बिल्कुल नहीं करना।
मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, आप लोग सिंपल पैन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल के मक्खन को मैं सारा जो है वो सेपरेट कर दूँगी। आप लोग अगर मक्खन नहीं है तो उसकी जगह पे थोड़ा सा ऑयल डाल दें या घी डाल दें। पैन जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब इसके अंदर जो है मैं सारे रोल वो रख दूँगी और इनको मैं ग्रिल कर लूँगी। इसको टोटल 10 मिनट लगेंगे ग्रिल होने में। 5 मिनट में एक साइड से इसको ग्रिल करूँगी और 5 मिनट ही दूसरी साइड से करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट बाद जो साइड है वो चेंज कर दी थी और अब इसको मैं दोबारा से चेंज कर दूँगी साइड को। और ये जो इस तरह ऊपर वाला वाइट वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है इसको भी मैं ब्राउन करके एक अच्छा सा कलर दे दूँगी। तो यहाँ पे जो ब्रेड रोल हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत प्यारा सा इन पे कलर भी आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह से जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। लुक आप लोग देखें इसकी माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई है। ग्रिल किया है इसको जिसकी वजह से इसके ऊपर जो लाइंस हैं वो इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा कर रही हैं। तो देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इसको नाश्ते में बना के खा सकते हैं, किसी भी टाइम जब आपका दिल करे इसको खा सकते हैं। और आप इसके मिक्सर को एयर टाइट डिब्बे में डाल के 1 हफ़्ते के लिए आप लोग फ्रिज में जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे एंड करती हूँ अपनी वीडियो का और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर मज़ीद और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।